कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद करे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसे मारने पर या उसे परेशान करने पर या उसका कुछ बिगाड़ने पर ध्यान दोगे। उल्टा इसके विपरीत जो अभी हमने पहले वीडियो देखी कि समय ही धन है, उस समय को अपनी तरफ बचाओ और अपनी सहनशीलता को एक जगह इकट्ठा करिए। जिस प्रकार से आंसू ना निकालने पर जब आप लोग रोते नहीं हो, तो वो अंदर ही अंदर वो आपको इतना मजबूत बना देता है कि आपके अंदर सभी सहन शक्तियाँ और सभी प्रकार की शक्तियाँ आपके अंदर इकट्ठा हो जाती हैं और वो आपको एकाग्रता की क्षमता देती हैं। जब आप रो देते हो, आपका सारा फ्रस्ट्रेशन, सारी प्रॉब्लम निकल जाती है। तो इस प्रकार से अगर किसी ने आपको इंसल्ट किया है, अगर किसी ने आपको नीचा दिखाया है, तो वो लोग एक तरीके से आपके रास्ते में आने वाले जो गड्ढे होते हैं, हमेशा याद रखिए, जिसके रास्ते में गड्ढे आते हैं ऊंची छलांग वही लगाना सीखता है। जिसे रास्ते पूरे के पूरे साफ मिलते हैं, जिसके रास्ते ही क्लीन होते हैं, वो आने वाले एक कंकड़ से भी चोट खाकर और वहीं लहूलुहान हो जाता है। आज आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। एक माँ के दो बेटे थे, एक सगा और एक सौतेला। वो अपने सगे बेटे को हमेशा मारती पीटती डांटती रहती थी। उसके खिलौने मांगने पर उसे किताबें पकड़ाती और उसके खेल खेलने पर उसे गली नुक्कड़ के ना खेल खेलने की जगह उसे एक अच्छे स्पोर्ट्स की, अच्छे खेल की जानकारी देती और उसे ये सब चीज़ें दिलाती। उसी तरफ उसका जो सौतेला पुत्र था, उसे वो गोदी लेकर घूमती थी। उसके मुंह में हाथ, अपने मुंह में हाथ डाले रहता था तो उसको उसको उसके लिए भी कुछ नहीं कहती थी। उसको कपड़े तक खुद पहनाती थी, उसको तैयार तक खुद करती थी। जब वो गलती करता था या किसी से झगड़ा करता था, उसके पीछे वो उसका सहयोग करती थी। इस प्रकार इस सब चीज़ों को देख कर के मोहल्ले वाले, आसपास के सभी लोग बहुत चिंतित थे कि ये क्या चीज़ है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई माँ अपनी सगी सगी औलाद को इतना नफरत कर, इतना चिढ़ती है और अपने खुद के बच्चे को मारती पीटती है और सब कुछ करती है। और उसके अच्छे से अच्छे नंबर पर, उसके अच्छे आचरण पर भी उसकी तारीफ नहीं करती है। और दूसरी ओर इसके विपरीत उसका जो सौतेला लड़का है, उसे वो इतना प्यार करती है, उसे गोद में लिए रहती है। ये क्रिया काल चक्र पूरा चलते 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 18 वर्ष गुजर जाते हैं। 18 वर्ष के बाद उसका एक तरफ जो सगा बच्चा होता है, वो बन के मिट्टी में खेल कर आईएएस अधिकारी बनता है और उसी जगह पर उसका सौतेला लड़का, वो अभी भी मुट्ठी बंद किए, मुंह में अंगूठा डाले और अभी भी लोफरों की तरह गली गली घूमता है। तो बस आपको तय करना है कि कुंडी जो आप बंद कर रहे हो, कहीं अपने लिए नहीं बंद, अपने लिए ना बंद कर लेना। इस प्रकार से आपको इस तरह की लड़ाई लड़नी है कि जिसमें उस लड़ाई में आपको चोट ना लगनी चाहिए। और आपको तभी चोट नहीं लगेगी जब आपकी एकाग्रता आपके साथ होगी। उसके लिए कंसंट्रेट अपने ऊपर करिए, स्वयं को बनाइए, स्वयं को परेशान करिए, स्वयं को मजबूती दीजिए। क्योंकि जिस पत्थर पे छैनी चलती है, जिस पत्थर पे हथौड़ा चलता है, जिस पत्थर को घिसा जाता है, लोग उसी पत्थर के सामने सर झुकाते हैं और उसी पत्थर को खरीद कर घर ले जाते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। और जो पत्थर रास्तों में पड़े रहते हैं, जो ज़िंदगी भर आराम उठाते हैं, वो आगे चल के नालियों में और कूड़ों में और जब मकानों के नीचे दबे पाए जाते हैं। तो तय आपको करना है कि किस प्रकार का पत्थर बनना है, नाली में पड़े होने वाला या मंदिर में रखे वाला। जो भी आपको समझ में आता है वो कमेंट कीजिए, अपने आप को बताइए आपको कैसा लगता है, किस प्रकार की चीज़ें आपको समझ में आती हैं। और कभी भी किसी से भी ये मत कहिए कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, या सबसे ये भी मत कहिए कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। खुद के मन में दृढ़ निश्चय रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब स्वयं पे भरोसा होता है। और जो लोग आपसे कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हो, वो लोग आपके लिए नहीं, वो अपनी अपनी औकात बताते हैं आपको कि वो नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से वो आपको भी डिस्करेज कर देते हैं, आपको रोक देते हैं कि तुम भी नहीं कर सकते हो ये काम, मैं कर सकता हूँ, मैंने नहीं किया तो तुम कैसे कर लोगे। हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है, हर व्यक्ति की शक्ति अलग होती है। जिस प्रकार से दो दिशाएं कभी एक समान नहीं रह सकती, उसी प्रकार से दो व्यक्ति भी एक ही प्रकार के नहीं हो सकते। हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक घर में रहने वाले सभी के सभी सदस्य बराबर होंगे।
इस प्रकार से अपनी आयु का, अपने दिमाग की, अपनी कौशल क्षमता को लगाइए, क्योंकि एक आयु निकल जाने के पश्चात आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो सिर्फ़ आयु निकलने के अंदर, अन्यथा आगे भी अगर आप करना चाहें तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हम समय रहते ही जगेंगे, उठो और जागो और लड़ो और इस मोटिवेशनल की आग को फैला दो। आई होप आप लोगों को मेरी हर कई बात समझ में आती है और आप लोग अपनी बातें भी शेयर करेंगे मुझसे। जो भी प्रॉब्लम है आपको, जिस चीज़ से रिलेटेड, मुझसे आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक भी कर दीजिए। हो सकता है आपकी ये इस एक सब्सक्राइब और एक लाइक से, हो सकता है एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बन जाए। थैंक